नमस्कार, मैं ऋतुराज सक्सेना, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हाजिर हूं बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां कड़ोदरा डीआईसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दूं कि विवा पैकेजिंग मिल में आग लगी हुई है। जी हां, विवा पैकेजिंग मिल में भीषण आग लगी हुई है। जिले के और सूरत के शहर के कम से कम 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। जो 5 मंजिला बिल्डिंग है उसमें भीषण आग लगी है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है और वहां से श्रमिकों को 2 हाइड्रोलिक क्रेन से किया गया है रेस्क्यू। कई श्रमिकों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी। जी आपको बता दूं, पुलिस और उच्च अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि साड़ी पैकेजिंग बनाने वाली थैली तथा मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। जख्मी श्रमिकों को सूरत सिमिनेर अस्पताल में रेफर किया गया है। जी आपको फिर से बता दूं, जो आग लगी है वो फैक्ट्री में लगी हुई है। कई श्रमिकों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी है। पुलिस और उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आगे की जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं सूरत, जहां हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा मौजूद हैं और वो जानेंगे कि वहां घटनास्थल पर क्या क्या घटना हुई है और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और अस्पताल जाकर भी वो वहां पर देखेंगे। आइए ले चलते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत जिले के कड़ोदरा इलाके में वरेली, अगर हम बात करें उस विस्तार में, आज सुबह तड़के ही एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। जबकि इस पूरे आग में सूत्रों की माने तो करीबन 150 से ज़्यादा श्रमिक उस मिल में काम करते थे। आग लगने के बाद जो है वहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके थे। इस आग की घटना की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, फौरन सूरत शहर और ज़िले की जो फायर की जो टीम थी वो घटना पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। इस पूरे रेस्क्यू में करीबन अगर सूत्रों की माने तो करीबन 50 से ज़्यादा लोगों को जो है गंभीर जिनको चोट आई थी उनको बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा सूरत सिविल में जहां पर हम इस समय मौजूद हैं वहां पे करीबन लाया गया है और उसमें से जो 3 जो श्रमिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से चोट लगी थी, जिन्हें सिमिमेर में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वरेली के जिस फैक्ट्री में आग लगी है वह फैक्ट्री में साड़ी बनाने की जो थैली है वो वहाँ पर तैयार की जाती थी। इसके अलावा मास्क बनाने की वो फैक्ट्री थी। करीबन 5 मंजिले की ये फैक्ट्री थी जिसके अंदर सुबह तड़के ही वहाँ पर आग लगी थी। आग की घटना मिलते ही उच्च अधिकारी मामलादार जैसे घटना स्थल पर पहुँचे थे। अगर इसके अलावा बात करें तो सूरत शहर मेयर हिमालीबेन बोदावाला भी वहाँ पर पहुँची थी जायजा लेने के लिए, और उनसे बातचीत में जो भी मीडिया से बातचीत हुई उसमें साफ साफ कहा गया था कि अभी तक कोई पता नहीं चला है कि आग किस वजह से लगी थी, लेकिन ये गंभीर मामला था क्योंकि सूरत शहर और जिले की जो फायर की जो टीम थी वो हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कई श्रमिक को बाहर रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया था। और इसके अलावा अगर कई बात करें तो जिस समय ये आग लगी थी वहाँ पर ऊपर कई ऐसे श्रमिक फंसे हुए थे। जब आग लगी तो काफ़ी वहाँ पर अफरा तफरी का जब माहौल बना तो उस ऊपर से कई सूत्रों की माने तो ऊपर से कई जो श्रमिक थे वो कूदने की बात भी सामने आई थी, जिसकी वजह से श्रमिक को कहीं भी अगर बैक साइड में या पैर में काफ़ी ज़्यादा मोच के भी मामले सामने आए हैं। तो इस पूरे मामले में अभी तक फायर की जो टीम है स्पष्ट नहीं कर चुकी है कि जो आग थी वो किस वजह से लगी थी, लेकिन आग लगी जरूर है और क्यों लगी इसका जो है पूरा मामला जो है ये बाद में आएगा। लेकिन ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं जिस तरह से सूरत जिले और शहर में लगातार जो आग की घटना है वो सामने आती रहती है, ऐसे में कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में आती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो श्रमिक अभी गंभीर रूप से घायल हैं उनको इसी अस्पताल में लाया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उसमें से 3 जो है श्रमिक जो है काफ़ी ज़्यादा घायल है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। आगे क्या कुछ सूरत शहर के कड़ोदरा वरेली GIDC में एक फैक्ट्री में सुबह तड़के आग लगने की जो घटना थी उसका एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे। जो श्रमिक थे उस दौरान जब फैक्ट्री के अंदर आग लगी, आग ऐसी लगी कि अंदर काम कर रहे जितने श्रमिक थे वो घबरा गए और सभी एक एक करके नीचे कूदने का जो मामला है, और उसी मामले में सूरत की सिमिमेर अस्पताल में ये सारे श्रमिक को लाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये वही श्रमिक हैं जिनके काम करने से फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की आवक एक मालिक कमाता है, लेकिन
इन श्रमिकों की देखभाल के लिए आखिर क्यों फैक्ट्री मालिक की लापरवाही इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वही श्रमिक हैं जो अपने परिवार को छोड़कर सूरत जिले के कड़ोदरा वरेली के एक फैक्ट्री में, पैकेजिंग फैक्ट्री में जिसका नाम वीओ है, जहां पर मास्क और साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री का जो थैली बनती है, उसी फैक्ट्री में ये तमाम जो श्रमिक थे वो काम किया करते थे। लेकिन सुबह में जैसे ही, आपको बता दें करीबन एक बात करें तो हमारे साथ एक जो श्रमिक है जहां पर ये इलाज चल रहा है, उनसे थोड़ा सा जानकारी ले लें, क्योंकि ये इलाज उनका चल रहा है, ऐसे में उनका बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है हम पूछेंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी। आपका नाम क्या है भैया? हसन मोहम्मद। कैसे घटना कब हुई, कैसे पता दो ढाई बजे वो धुआं निकलने लगे तो मैं लोग जागा हूँ तो देखा हूँ तो मैं लोग कूदने लगे। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? वो 400-500 आदमी तक। 400-500 आदमी काम कर रहे थे, तो उसमें से कितने लोग कूदे लगभग? लगभग 200-250 आदमी कूदे थे। 200-250 आदमी कूद गए। हाँ। कितने मंजिले से? हाँ, तो नीचे कोई कुछ था? तीसरे मंजिले से, कोई चौथी मंजिले से, कोई 5वीं मंजिले से। अच्छा, हाँ, वहाँ पे कोई आपका मालिक कोई था वहाँ पे, आपके फैक्ट्री का सुपरवाइजर मालिक कोई वहाँ पे? वॉचमैन था। हाँ? वॉचमैन वॉचमैन था, बाकी कोई नहीं था वहाँ पे? कुछ नहीं वहाँ कोई रहता नहीं है? रहते हैं, लेकिन सब लोग नीचे ले, मैं लोग कूदने लगे तो कोई नहीं ऑफिस में आया था। कोई इंचार्ज वगैरह रहता है जिसको बताया गया नहीं कहीं नहीं आग लगी है? नहीं। ठीक है। तो ये एक श्रमिक है जिसने बताया कि इस पूरे मामले में करीबन उसको 2 से ढाई बजे उसको जब मालूम हुआ कि इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है, और आग लगने के बाद जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ वैसे ही ये जो तमाम जो 400 से 500 जो श्रमिक थे वो घबरा गए और एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिले से नीचे कूदने की फिराक करने लगे। वही जितने भी श्रमिक कूदे उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। एक और मैं आपको तस्वीर ये दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीर है जो कि पब्लिक लाइव के माध्यम से ये पहली बार आपको दिखा रहे हैं कि ये दुर्दशा देखिए, तो लाया गया है और उनका इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया गया है, लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से फैक्ट्री में एक वीओ नाम की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो साड़ी बनाने वाली थैली और मास्क बनाने वाले जो फैक्ट्री थी, रात के दौरान वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री का कोई इंचार्ज नहीं होने की बात भी सामने आई है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि रात के दौरान बहुत कम पाया जाता है। यही वजह है कि ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर वही है, एक एक करके तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर करीबन जो है 7 से 8 पेशेंट इस वार्ड में यहाँ पर इलाज चल रहा है उनका। एक एक करके हम आपको ये तस्वीर दिखा सकते हैं कि आप खुद हालात क्या है उनके। तस्वीर जो है वो काफ़ी डरावने हैं, क्योंकि उनके जो फेस पे, जो मास्क पे जो एक एक करके दिखाया जा रहा है, ये काफ़ी बेहद जो है उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये जो दोनों पेशेंट है इनकी काफ़ी हालात ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में इनका जो इलाज चल रहा है ये कब ठीक होगा, कब जो है रिकवर होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 3 जो है बेहद जख्मी हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा करीबन 40 से 45 पेशेंट और भी दूसरे मंजिले पर हैं जिनका वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन जो एक खास बात है कि इस पूरे फैक्ट्री में जिस तरह से 2:30 बजे के दौरान जो है धुआं निकलना शुरू हुआ और ये धीरे धीरे आग जो है इतनी बेकाबू फैल गई कि अंदर काम कर रहे जो श्रमिक थे वो घबरा गए और एक एक करके पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी मंजिले से कूदना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके जैसे कूदे। और इस पूरे मामले में जैसे ही फायर ब्रिगेड की जो टीम को जब सूचना मिली तो वहाँ पर 10 गाड़ियाँ जो है सूरत शहर और ज़िले को मिलाकर वहाँ पर पहुँची थी और रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया था। यही नहीं, फायर के पास जो हाइड्रोलिक मशीन होती है, क्रेन होती है, उसके माध्यम से कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया है। इसमें खास जो अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो उनकी मेहनत रंग लाई है। यही वजह है कि कई लोगों की जान बच गई है। लेकिन एक बात खास माना जाता है कि अक्सर सूरत शहर और ज़िले में जो इंडस्ट्रियल है, जो फैक्ट्री है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बड़ी लापरवाही दिखाई जाती है, क्योंकि लेबर एक्ट जो बनाया गया है उसको लेकर कोई भी फैक्ट्री फॉलो नहीं करती है। यही वजह है कि जब कोई फायर होता है, जब कोई आग लगती है और बड़ी घटना होती है तो कई श्रमिक जो है उसका शिकार हो जाता है। तो देखना यह होगा कि सूरत कलेक्टर और जो लेबर एक्ट है उनके अधिकारी हैं क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई करता है, क्या कुछ गुजरात सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना बनी है इसको से साफ होता है कि कंपनी का मालिक जो है एक लापरवाह जरूर है, क्योंकि उसके श्रमिक की देखभाल करना एक मालिक की जिम्मेदारी होती है। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।
उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। एक और मैं आपको तस्वीर ये दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीर है जो कि पब्लिक लाइव के माध्यम से ये पहली बार आपको दिखा रहे हैं कि ये दुर्दशा देखिए, जरा इस काम करने वाले युवक को देखिए, श्रमिक को देखिए कि इसकी हालात क्या है। क्या एक फैक्ट्री मालिक अपने परिवार को रक्षा के लिए क्या सिक्योरिटी करनी चाहिए, क्या इसमें कोई लापरवाही मालिक की दिखती है या फैक्ट्री मालिक की दिखती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हालात अभी आप देख रहे हैं ये सिमिमेर की अस्पताल की है, जहां पर ये इमरजेंसी में ये तमाम पेशेंट को लाया गया है और उनका इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया गया है, लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में कुछ कहा नहीं। तो ये थी गुजरात से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इस खबर के लिए जो नज़र है वो लगातार हमारी बनी हुई है और आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।